हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का सेकंड पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, उसका वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं अपना कोशिश कर रही हूँ, आप अपना सहयोग दें। सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जैसे मैं बतलाती हूँ कि सबसे पहले जानना चाहिए कि जिस राइटर ने इसे लिखा उनके विषय में कुछ हमें जानना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है क्वेश्चन वो राइटर से भी सेट किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि वो उनको कितने प्राइज़ मिले, क्या प्राइज़ मिले और उनका डेथ कब हुआ, बॉर्न कब हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born in March 26, 1874. He was an American poet. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म हुआ वो 26 मार्च 1874 को हुआ था और वो अमेरिकन पोएट थे। He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. अपने पोइटिक वर्क्स के लिए उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 ईस्वी में, यानी कि 1960 ईस्वी में 1960 में उन्हें मिला था। और 22 जुलाई ऑन जुलाई 22, 1961 को फ्रॉस्ट वाज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। और 22 जुलाई 1961 को फ्रॉस्ट का नाम जो है पोएट लॉरिएट, वर्मोंट के पोएट लॉरिएट के रूप में उनका नाम जो है वो सेलेक्ट किया गया था। ही वॉज ए विनर ऑफ 4 पुलित्जर प्राइज़। पुलित्जर प्राइज़ आप जानते होंगे किसे बोलते हैं। ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और ये सोचिए कि ये पुरस्कार इन्हें 4 बार मिला इनके पोएटिक वर्क्स के लिए। ही डाइड इन जनवरी 29, 1963। 29 जनवरी 1963 को ये हमारे बीच से चले गए। इस पोएम के माध्यम से वो एक छोटी सी बात को एक बड़े मैसेज के रूप में देना चाह रहे हैं कि कैसे एक छोटी घटना भी जो है वो बड़ी घटना को रोक सकता है। जैसा कि हम टाइटल देखते हैं, ये टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का सेंस यहाँ धूल से नहीं है। डस्ट मीन्स ऐसे धूल होता है, लेकिन इंग्लिश में, चूँकि इंग्लिश जो है ये बहुत वास्ट है और यहाँ एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट का मतलब है यहाँ पर फॉल होना, गिरना। आगे मैं आपको पोएम के माध्यम से ये बतला रही हूँ। द वे अ क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ऐसे तो ये पोएम बहुत ही छोटा है और एक छोटी सी घटना को बतला रहा है कि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो है बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है उसके लाइफ में कि बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। वो सोचता है क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ उसके समझ में नहीं आता है और वो उसी सोच में डूबा हुआ रहता है। एक दिन की बात है कि ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ये रियलिस्टिक पोएट थे और लाइफ के रियल घटना को ये ज़्यादा डिस्क्रिप्ट किए हैं। और एक दिन इनके साथ भी यही हुआ और ये उस चीज़ को बतला रहे हैं, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में ला रहे हैं कि कभी कभी एक छोटी सी बात जो है वो बड़ी घटना को रोकने का काम करती है। वही ये पोएम है। इसका एक एक लाइन मैं आपको हिंदी में बतलाऊंगी। द वे अ क्रॉ shook down on me। जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री रहता है और उसमें पूरा डस्ट, यानी कि पूरा स्नो, बर्फ़ से वो ढका हुआ रहता है। और वो जब पोएट के वो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो फॉल करता है पोएट के बॉडी पर, जैसे ही वो कौवा जो है उसे हिलाता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके पोएट के बॉडी पर वो गिरता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड।
क्या किया? तो ये कहते हैं कि ये जो वो जो वक्त था, वो जो टाइम था, जैसे ही वो जो क्षण था जिस समय वो मेरे ऊपर गिरा, तो मैं जो था एक गहरे सोच से निकला और मेरा हार्ट चेंज हुआ और मेरा मूड जो है, मेरी जो सोचने की जो शक्ति थी उस समय की, वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ये हेमलॉक जो है, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है। एंड फर्दर ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स क्या होता है? तो हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि अगर ये चीज़ नहीं होता, इस वक्त को अगर मैं नहीं देख पाता तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। इसीलिए इसने मुझे बर्बाद होने से बचाया। सोचते सोचते आप देखते होंगे कितने आदमी जो है वो गलत काम कर लेते हैं या सोचते हैं, वो उसी समय ये बतलाते हैं कि ये जो एक क्षण है अगर मेरे लाइफ में नहीं आता तो मैं आज बर्बाद हो जाता। तो ये इस पोएम के माध्यम से पोएट जीवन की गहराइयों को बतला रहे हैं कि हमारे लाइफ में एक छोटी घटना भी जो है वो बड़े चीज़ को अंजाम दे सकती है, और छोटी घटना जो है वो हमें बड़े जो वर्क है उनको रोकने में मददगार साबित हो सकती है। इसीलिए चूँकि साहित्य जो है, हमारा साहित्य जो है, जैसे लिटरेचर क्या है, साहित्य क्या है? वो जीवन का दर्पण है, ठीक है। ये आईना के समान है जो हमारे जीवन में जो स्ट्रगल है उसको दिखलाती है। उसको दिखलाने के लिए ये हमें आईना के समान है ये साहित्य। इसीलिए आर्नल्ड ने भी कहा है, आपने सुना होगा कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है, साहित्य क्या है? तो जीवन का दर्पण है। ओके, आशा है आपको ये पोएम समझ आ जाएगा और आप इसको फिर से पढ़िएगा। और बच्चों, कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए, चाहे वो जो जैसा भी हो, कमेंट्स आप कीजिए, और तब मुझे अपने अच्छाई या बुराई जो भी है वो मुझे पता चलेगा और मैं कुछ इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, उसके लिए आप मुझे नज़रअंदाज करेंगे। और दूसरी बात, मैं इस चैनल पर मैं आपको बिहार बोर्ड्स में जो 9th-10th का बुक है और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और इसे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।